एक छोटे से गांव में सुबोध अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। सुधा प्रेग्नेंट थी। जल्दी ही दोनों माता पिता बनने वाले थे, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। सुबोध सुधा का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखता था। सुबोध के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और बड़े भैया भाभी सब साथ साथ रहते थे। कुछ ही दिनों बाद सुधा ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा। बच्ची के आने से सुबोध और बाकी घर वाले बहुत खुश थे। लक्ष्मी के जन्म के कुछ ही महीनों बाद बीमारी के कारण सुधा की मृत्यु हो जाती है। सुबोध पूरी तरह टूट गया। लक्ष्मी की सारी जिम्मेदारी सुबोध के कंधों पर आ गई। सुबोध का गांव में एक छोटा सा दुकान था। सुबह वो अपनी दुकान पर निकल जाता और उसका भाई भी सुबह ही काम पर चला जाता था। पूरे दिन सुबोध की भाभी और उसकी माँ लक्ष्मी का ख्याल रखते थे। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ सालों बाद लक्ष्मी थोड़ी बड़ी हो गई। पिता ने गांव के ही एक छोटे से स्कूल में लक्ष्मी का एडमिशन करवा दिया। अब वह लक्ष्मी को स्कूल छोड़ता, उसके बाद दुकान खोलता। कुछ सालों बाद जब लक्ष्मी थोड़ी समझदार हो गई, तो वो पढ़ाई के साथ साथ घर और दुकान दोनों में अपने पापा की मदद करने लगी। सुबोध भी उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देता। स्कूल से आने के बाद वो सारा दिन दुकान पर ही अपने पिता के साथ रहती और शाम को साथ साथ घर जाते। लक्ष्मी अपने क्लास की बहुत होशियार स्टूडेंट थी, इसलिए सभी टीचर्स उसकी तारीफ करते। अपने पिता की गैर हाजिरी में वो दुकान का भी काम बहुत अच्छे से करती, इसलिए ग्राहक भी उसकी तारीफ करते। यह सब देखकर सुबोध बहुत खुश होता। देखते ही देखते लक्ष्मी ने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। अच्छे मार्क्स आने की वजह से उसे बहुत अच्छे कॉलेज से ऑफर आने लगे। इसके लिए लक्ष्मी को घर से दूर बड़े शहर में जाकर रहना पड़ता, लेकिन उसके गांव और घर के लोग बहुत पुराने विचार वाले थे। वे लोग कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होते। लक्ष्मी को ये सब पता था, इसलिए उसने कभी भी इस बारे में किसी से बात नहीं की। एक दिन रास्ते में सुबोध को लक्ष्मी के स्कूल की एक टीचर मिलती है। सुबोध को देखकर टीचर ने उससे पूछा, लक्ष्मी अब किस कॉलेज में एडमिशन ले रही है? सुबोध ने बोला, इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। तभी टीचर ने बोला, लक्ष्मी बहुत होनहार बच्ची है, शहर के किसी अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवाना, ताकि वो आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। घर पहुंचकर सुबोध लक्ष्मी से इस बारे में बात करता है और बोलता है, तुम्हें शहर के कॉलेज में एडमिशन लेना है क्या? किस चीज की पढ़ाई करनी है? इस पर लक्ष्मी बोलती है, हाँ मुझे आगे की पढ़ाई करनी है और मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। हमारे गांव में भी अक्सर बिजली की समस्या होती है, तो मैं अपने गांव के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग कभी बाहर भेजने के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए कभी बताया नहीं। इस पर सुबोध बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं सबको मना लूंगा। लक्ष्मी भी खुशी खुशी एक अच्छा कॉलेज देखकर एडमिशन ले लेती है। जब घर वालों को इसकी जानकारी होती है, तब सभी बहुत नाराज होते हैं। लक्ष्मी की दादी बोलती है, इतनी बड़ी लड़की घर से दूर जाएगी, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? उसके बाद सुबोध के बड़े भाई बोलते हैं, हमारे घर से इस गांव से कोई भी लड़की ऐसे पढ़ने अकेले शहर नहीं गई है, ये भी नहीं जाएगी। जाने कैसे कैसे लोग होंगे वहाँ। अगर कुछ गलत हुआ तो हमारे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। उसकी भाभी बोलती है, कैसे रहेगी वहाँ अकेली बच्ची? अब तो हमें अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। लक्ष्मी सबकी बात सुनकर उदास हो जाती है। तभी सुबोध बोलता है, मैं आप सबकी चिंता समझता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि लक्ष्मी बहुत होनहार और समझदार बच्ची है। कुछ भी गलत नहीं होगा, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। कुछ ही समय की बात है, उसके बाद ये हमारे साथ ही रहेगी। सभी वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। सुबोध बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं इन सबको समझा दूंगा। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करना और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। सुबह सुबह सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर लक्ष्मी शहर के लिए निकल जाती है। यहाँ बेटी को बस में बैठाने के बाद सुबोध भी अपने दुकान की तरफ निकल जाता है, लेकिन दिन भर उसे लक्ष्मी की याद आ रही होती है।
धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सुबोध भी अपने आप को संभाल लेता है और अच्छे से काम करने लगता है। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। वहाँ लक्ष्मी की भी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई होती है। अब वह बहुत अच्छी इंजीनियर बन गई थी। एक दिन अचानक लक्ष्मी का कॉल आता है और वो बोलती है, पापा मैं इंजीनियर बन गई हूँ, अब मैं गाँव आ रही हूँ। ये सुनकर सुबोध बहुत खुश होता है। वो जल्दी से घर आ जाता है और सबको ये खुशखबरी देता है। सभी सुबोध की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी की भाभी भी रसोई में लक्ष्मी के लिए मनपसंद खाना बनाने लगती है और सुबोध लक्ष्मी को लेने बस स्टैंड चला जाता है। लक्ष्मी को सूट बूट में देखकर सुबोध बहुत खुश होता है और लक्ष्मी की तारीफ करता है। उसके बाद दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में लक्ष्मी की दोस्त आशा की माँ मिलती है। आशा की माँ बोलती है, बहुत अच्छे समय पे आई हो बेटी, आज आशा की शादी है, तुम्हें भी आना है शादी में। इस पर लक्ष्मी बोलती है, हाँ चाची मैं जरूर आऊंगी। लक्ष्मी को घर पर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। बहुत दिनों बाद सब साथ खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। शाम को सभी शादी में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन जाने में थोड़ी लेट हो जाती है। वहाँ पहुँचते ही सभी ने देखा चारों तरफ अंधेरा है, सारी सजावट की लाइट बंद है। तभी लक्ष्मी जाकर आशा के पापा से पूछती है, मनु चाचा क्या हुआ, शादी के दिन सारी लाइट क्यों बंद है? इस पर मनु चाचा बोलते हैं, क्या बताऊं बेटी, पता नहीं मिस्त्री ने कैसी लाइट लगाई थी, सारे तार जल गए हैं और आसपास कोई मिस्त्री भी नहीं है। रामू को भेजा है मिस्त्री लाने, लेकिन पता नहीं कब तक आएगा। बारात भी पहुंचने वाली है, उनके सामने हमारी क्या इज्जत रहेगी। इतना कहकर वो उदास हो जाते हैं। तभी लक्ष्मी बोलती है, आप लोग चिंता मत करो, मैं देखती हूँ क्या दिक्कत है। सभी आश्चर्य से लक्ष्मी को देखने लगते हैं और बोलते हैं, तुमसे नहीं होगा बेटी, रहने दो। इस पर लक्ष्मी मुस्कुराती है और लाइट के कनेक्शन को ठीक करने लगती है। थोड़ी ही देर में लाइट वापस जलने लगता है। ये देखकर सभी ताली बजाते हैं। लक्ष्मी के इस काम से सभी लोग बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, लक्ष्मी तो सच में हमारे गांव की लक्ष्मी है। लक्ष्मी बोलती है, इसलिए मैं बोलती हूँ हमारे गांव की भी लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दो। सभी लक्ष्मी की बात से सहमत होते हैं। इसके बाद लक्ष्मी गांव में ही रहकर गांव के डेवलपमेंट का काम करने लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।